नमस्कार, इंडिया टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी और बीजेपी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी को पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाली हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्मला सीतारमण अब इस रेस में सबसे आगे हो गई हैं, लेकिन रेस में केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सबसे ऊपर है। क्या बीजेपी महिला शक्ति या ये ओबीसी समीकरण के साथ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का भी नाम है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सवाल है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस सवाल ने दिल्ली से लेकर लखनऊ और चेन्नई तक की राजनीति में हलचल मचा दी है और वजह है जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होना और नए अध्यक्ष की तलाश करना। बीजेपी में करीब 2.5 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है इस अहम पद को भरने में, लेकिन अब जब अधिकतर राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं और संगठनात्मक चुनाव भी पूरे हो चुके हैं, तो अब लगभग तय माना जा रहा है कि जुलाई 2025 में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला और ऐतिहासिक नाम सामने आया है, वो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। अगर उन्हें यह जिम्मेदारी मिलती है तो वो बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी और यह कदम होगा 33% महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के वादे को जमीन पर उतारने का। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा और बीएल संतोष से लंबी बैठक की, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी इस बार दक्षिण भारत की महिला नेता को नेतृत्व सौंप सकती है। सीतारमण न सिर्फ एक सशक्त वक्ता हैं, बल्कि मोदी सरकार की सबसे अहम चेहरा भी है, चाहे वो बजट हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या चुनाव प्रचार हो। सीतारमण के अलावा 2 और नाम चर्चा में है महिलाओं की अगर बात की जाए, लेकिन उससे पहले जरा आप हमें कमेंट कर बताइए कि आप बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का भी नाम है और निर्मला सीतारमण भी इस रेस में है। क्या आप भी मानते हैं बीजेपी अगर एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो यह सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? देखिए, इसमें सीतारमण के अलावा 2 और नाम चर्चा में है, डी पुरंदेश्वरी और वनथी श्रीनिवासन। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो कई भाषाओं की जानकार हैं और लंबे समय से संगठन का हिस्सा हैं। वहीं वनथी श्रीनिवासन तमिलनाडु के कोयंबटूर साउथ से विधायक हैं। वो 1993 से बीजेपी में हैं और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2022 में उन्हें पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में जगह मिली। इस पद तक पहुंचने वाली वो पहली तमिल महिला हैं। इन दोनों नामों से यह संकेत भी मिलता है कि पार्टी इस बार साउथ फोकस और महिला नेतृत्व को साथ ले जाना चाहती है। लेकिन इस बीच एक और नाम जो तेजी से उभरा है वो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी दी कि पार्टी इस बार एक ओबीसी चेहरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य की सबसे बड़ी ताकत है उनका ओबीसी वर्ग से आना, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ और उनका संघ से जुड़ा बैकग्राउंड। 2025 में बिहार, 2026 में बंगाल और 2027 में यूपी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ओबीसी समीकरण बहुत अहम है और इसी समीकरण में केशव प्रसाद मौर्य सबसे फिट बैठते हैं। हालांकि ओबीसी दावेदारों में एक और नाम है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। प्रधान के पास भी आरएसएस का अनुभव है और वो बिहार, बंगाल और झारखंड में पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं। लेकिन अंदरूनी चर्चा यह कहती है कि इस बार वरीयता केशव मौर्य को दी जा सकती है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, फिर लोकसभा चुनाव की वजह से उन्हें जून 2024 तक एक्सटेंशन मिला और फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चुनावों की वजह से फिर इसे टाल दिया गया। लेकिन अब जब संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं तो पार्टी सूत्रों के अनुसार जुलाई 2025 में नया अध्यक्ष तय माना जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगी? क्या निर्मला सीतारमण इतिहास की रचयिता बनेगी या फिर पार्टी ओबीसी कार्ड खेलते हुए केशव प्रसाद मौर्य को अपनी जिम्मेदारी सौंपेगी? केशव प्रसाद मौर्य के अलावा ओबीसी वर्ग की ही बात की जाए तो इसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। मध्य प्रदेश के लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने में बीजेपी में एक बड़ा रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम बनाया है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान संघ के भी करीबी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी करीबी हैं, केंद्र में कृषि मंत्री हैं। 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें भी प्रोजेक्ट किया गया था। यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी ने तो यह तक कह दिया था कि मोदी से ज्यादा वो शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसके अलावा शिवराज के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। शिवराज
के पास सरलता से मृदभाषी होकर और किस तरीके से अपना काम निकलवाना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान के राज में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और इसी के तहत एक प्रबल दावेदार के तौर पर शिवराज सिंह चौहान भी माने जा रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण या फिर भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, इन 4 नामों में से अगर कोई भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता है तो जाहिर सी बात है किसी एक को इनमें से जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर मंत्रिमंडल में भी एक फेरबदल देखने को मिल सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में बीजेपी में कई बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, यूपी का प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, इधर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। तो आप किसे बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।